तेरा नाटक खत्म। जा भीम, इस दुनिया में अब तेरा कोई काम नहीं है। आई तू यहाँ? जेल जाके आ गया, फिर भी नहीं सुधरा। क्या मिलेगा आपको ये सब करके? बच्चे भूखे मर रहे हैं और आप यहाँ बेकार का संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सही से रह सके, सुरक्षित रह सके। ये कोई बेकार का संघर्ष नहीं है। लेकिन ये पीढ़ी तो बर्बाद हो जाएगी ना महाराज। और जब ये पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी तो आगे की पीढ़ी कैसे अच्छी हो सकती है? और सोचने वाली बात ये है कि संघर्ष बेकार का है या अच्छे के लिए। यहाँ तुमसे कम समझदार कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हारी सोच और तुम्हारा ज्ञान अपने पास रखो। देखिए, हिंसा कोई रास्ता नहीं है और आप सबको समझना होगा कि इस लड़ाई से आपको क्या मिलेगा और क्या सच में लड़ने की नौबत आई है या किसी ने ऐसी परिस्थिति बना दी है। फिर तो अपनी बातों में सबको उलझाने लगा। अच्छा, आप लोगों को क्या पता है कि चाय वाले काका को किसने मारा? इसने। काका, आपने चाय वाले काका को मारा था? नहीं भीम, मैंने किसी को नहीं मारा है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? दो ही चीज हुई होगी, या तो चाय वाले काका ने इन्हें मारा होगा और ये बेहोश हो गए होंगे, फिर इन्होंने चाय वाले काका को कैसे मारा। और दूसरी बात ये हो सकती है कि पहले इन्होंने चाय वाले काका को मारा, जो आप सबको लगता है कि ऐसा हो सकता है। और इसका मतलब कि चाय वाले काका बहुत कमजोर हैं। भीमराव, हमारी जात का कोई भी आदमी इतना कमजोर नहीं है कि तुम्हारी जात वाला पहले वार कर सके, समझा? ये तो फिर से कहीं साबित ना कर दे कि चाय वाले को किसी और ने मारा है। किसने किसको मारा ये युद्ध भूमि में सुना नहीं जाता, बल्कि यहाँ दुश्मनों को सबक सिखाया जाता है। तुम सब अपने धर्म के पक्ष में लड़ने आए हो, इसीलिए किसी की बकवास सुनने के बजाय अपना कर्म करते रहो। और अभी तुम्हारा कर्म ये है, इन सबको सबक सिखाना। महाराज जी, सबक सिखाना ही कर्म है, लेकिन दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को। आप सब नारी शक्ति हैं और आप ही परिवार और समाज को आकार देती हैं। व्यक्ति को कर्म की पहचान आई और पत्नी ही बेहतर ढंग से करा सकती है। और आज आपको इन्हें बताना होगा कि इनका असल कर्म क्या है, वो जो महाराज कह रहे हैं या वो जो आप कहना चाह रही हैं। अरे तुम लोग इसकी बात क्या सुन रहे हो? और ये तुम्हारी घर की औरतें अब ये बताएंगी तुम्हें तुम्हारा कर्म क्या है। अरे आगे बढ़ो और सबका सर फोड़ दो। सेठ जी सही कह रहे हैं, तुम सब देख क्या रहे हो? मारो इन सबको। ये भीम कुछ भी बोले, तेरी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। चल घर चल। आई तू यहाँ? तू जा आई, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। तू छोड़ मेरा हाथ। तू मुझे सिखाएगी कि मुझे यहाँ क्या करना है क्या नहीं? चल तू आज घर, तुझे बताता हूँ मैं। जा। आपको जितना लड़ाई झगड़ा करना है घर चल के कर लीजिएगा, पर अभी आप घर चलो। चलो चलिए।
चलिए घर। चलो। भीमराव, बहुत हो गया। अब तो पानी सर के ऊपर से बहने लगा है। हम तुम्हारा समूल विनाश करेंगे। ये चुनौती है हमारी। स्वयं की जीत की बात करने वाला जरूर जीत सकता है, लेकिन दूसरों की विनाश की बात करने वाला कभी नहीं जीत सकता। और सवाल रहा चुनौती का, तो स्वीकारे आपकी चुनौती मुझे। और अब आप भी सातारा में नहीं रहेंगे। कौन रोकेगा? तू भगाएगा महाराज जी को यहाँ से? भगाऊंगा नहीं, इन्हें खुद जाना पड़ेगा छोड़कर। मेरे कारण नहीं, खुद के पापों के कारण। हम भी देखते हैं कौन कैसे हमें यहाँ से निकालता है। देख लीजिएगा महाराज जी, क्योंकि जीत हमेशा न्याय की ही होती है। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। चलिए। साहिब मेरे सुनिए, चलिए खाना खाने। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। पति के पहले पत्नी कैसे खा सकती है? देखो जीजा भाई, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें अंदाजा नहीं मेरे दिल में, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और वैसे भी मैं बहुत परेशान हूं। मैं समझती हूँ, आपका एक परिवार वहाँ सातारा में है, एक परिवार यहाँ गोरेगांव में है, लेकिन इसके अलावा क्या परेशानी है आपको? आप बता सकते हैं मुझे? तुम खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। पैसे तो भेज दिए ना आपने? तो कल तक पहुंच जाएंगे। मैं खाना लेकर आती हूँ। देखिए, आपके जैसे कुछ कर्तव्य हैं, मेरे भी कुछ कर्तव्य है। खाना खाना या ना खाना आपकी मर्जी से ज्यादा मेरा कर्तव्य है। आपको खाना खिलाना मेरा कर्तव्य है। खा लीजिए। भीम को वहाँ खिलाने के लिए दीदी है, भाई बहन है। ये ले, गरम गरम दे दे।
भीम, आजा इधर। कब तक भूखा रहेगा? आई और बाबा के बिना खाने की आदत डाल दे बेटा। ये 1-2 दिन की बात नहीं है। अभी रोज तुझे बाबा के बिना ही खाना पड़ेगा। हाँ भीम, खा ले, बाबा को नैया ही खिला देंगी, तू उनकी चिंता मत कर। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाकी भावना, सोता ही के पास। खा ले। आप खा लीजिए। स्वीकार है आपकी चुनौती मुझे, और अब आप भी सातारा में नहीं रहेंगे। भगाऊंगा नहीं, इन्हें खुद जाना पड़ेगा छोड़कर। मेरे कारण नहीं, खुद के पापों के कारण। हम समझ रहे हैं महाराज कि आपको किस बात पर गुस्सा है। गुस्सा गुस्सा उस बात पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि हम किन लोगों के महाराज हैं। उन लोगों के जिन लोगों के सामने महाराज को यहां से निकालने की बात की जाती है। बात नहीं बल्कि धमकी दी जाती है, और वे कुछ नहीं कर पाते। हम कल से ये सोच रहे हैं कि तुम जैसे कायर लोगों के लिए हम क्यों संघर्ष करें। इसलिए हम यहां से जाने का विचार कर रहे हैं। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। अगर आप यहां से चले गए तो ये हम सबकी हार है। हम सबकी हार ही नहीं, बल्कि हमारी जात के लोगों की सबसे बड़ी हार है। और महाराज, अगर आप यहां से चले गए तो हम सबका मनोबल टूट जाएगा। हाँ महाराज, आप निश्चिंत रहिए। आपके लिए हम सबकी जान भी हाजिर है, और वो भीमराव आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा महाराज। आप जैसा पहले थे, अब भी आप वैसे ही रहेंगे। बोलो भीमराव, ऐसा क्या खास काम है जो तुमने घर पे भी नहीं बताया, और जिसे बताने के लिए तुम मुझे यहाँ लाए हो? गुरुजी, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। किस काम के लिए? मैंने महाराज जी से कहा है कि उन्हें ये सातारा छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा। उसके पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि किस आत्मविश्वास से तुमने महाराज से ये कहा। देखो भीमराव, बातों का आधार ना हो तो बातें अतिशयोक्ति होती हैं, और जिनकी बातों में अतिशयोक्ति के भाव हो उनका व्यक्तित्व बहुत ही कमजोर होता है। आधारहीन बातें करना किसी को भी शोभा नहीं देता है। जी गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आवेश में आ गया था। भीमराव, आवेश मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है।
भविष्य में तुम्हें अपने आवेश पर काबू रखना होगा। सामने वाला तुम्हें कितना भी उकसाने की कोशिश करे, तुम्हें वही कहना है जो उचित हो, वही करना है जो तुम करना चाहते हो। तो गुरुजी, महाराज का सातारा छोड़कर जाना नामुमकिन है? आनंद, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? भीमराव, एक ही उद्देश्य के साथ शुरू किए गए कार्यों की सफलता में फर्क हो सकता है। फर्क डालती है नियत। इसलिए हमारी नियत हमेशा सही होनी चाहिए। ध्यान रहे, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हम झाड़ू लगाते हैं वो सफाई करने के लिए लगाते हैं या कचरा हटाने के लिए लगाते हैं? तो मेरी बात समझ रहे हो भीमराव? मुझसे गलती हो गई। महाराज जैसे पाखंडी लोगों का अतीत बहुत ही विवादास्पद होता है। समाज को समझाने के लिए उनका अतीत सबसे बड़ा उदाहरण है। महाराज सतारा तभी छोड़ेगा जब गांव के लोग उसे अस्वीकार कर देंगे। इसलिए महाराज को यहाँ से निकालने के बजाय तुम्हारी कोशिश गांव वालों को ये समझाने की होनी चाहिए जिसे आप लोग महाराज समझते हैं वो इस पद के लायक नहीं है, और वो भी प्रमाण के साथ। फिर वैसा ही होगा गुरुजी। मैं महाराज की स्वीकारता को ही समाप्त कर दूंगा, और इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा। स्वीकार्यता बढ़ानी होगी लोगों में। जब तक हमारी स्वीकार्यता होगी तब तक कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। किंतु इसके लिए करना क्या चाहिए हमें? दे दे, प्रभु के नाम पे दे दे। कोई तो दे दे, प्रभु के नाम पे दे दे। सबसे ज्यादा जो जरूरतमंद हो उसकी मदद करो तो वो ज्यादा जोर से गुणगान करता है। रुक जाओ, इधर आओ। डरो नहीं, आओ इधर। कितने दिनों से रहते हो यहाँ? यही कोई महाराज 13-14 साल से। तब तो सब तुम्हें जानते होंगे। जानते तो सब है महाराज। जिन्होंने भीख दी वो लोग भी जानते हैं, और जिन्होंने भीख के बदले तिरस्कार किया, गालियां दी, वो लोग भी जानते हैं। कैसा लगता है ये ऐसा जीवन पाकर? अब ऐसा जीवन तो किसे पसंद होगा महाराज, जिस जीवन में तिरस्कार और अपमान हो। अब शायद पिछले जन्म का कोई पाप होगा जो इस जन्म में मैं ऐसा बना। तो फिर अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करो, और प्रायश्चित करने का सबसे सरल माध्यम है जो तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा सकता है। उसकी शरण में जाओ। समझ गया महाराज, मैं समझ गया। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं महाराज। अब आप ही मुझे मेरे पापों से मुक्ति दे सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो महाराज। ये हो महाराज की, मुझे बताओ महाराज मैं क्या करूं महाराज? कल्याण हो तुम्हारा। उठो, उठो, कुछ अच्छे कपड़े पहनो। आज से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। महाराज की जय हो। मुझे तो हथियार मिल गया उस भीमराव के खिलाफ लड़ाई का। भीमराव, अब तुम अपनी तैयारी करो।